नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 381 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर 34 लोगों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 1189 लोग ठीक हुए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के अब तक 5859 यानी एक्टिव केस अभी भी बचे हैं। दिल्ली में अब तक 24,591 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना अपडेट को लेकर अगर बात करें तो आज यानी 24 घंटे के भीतर 381 केस सामने आए, जबकि 34 लोगों की मौत हो गई है। 1189 लोग ठीक हुए हैं, जबकि दिल्ली में अभी भी कोरोना के 5859 एक्टिव केस हैं, जबकि 24,591 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है दिल्ली में कोरोना से। और इस बीच घर घर राशन योजना पर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने सामने आ गया है। आपको बता दें कि योजना पर रोक लगाने के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सरकार ने लागू होने से 2 दिन पहले ही योजना पर रोक लगा दी है, ये केजरीवाल कहते हुए। पिज्जा की होम डिलीवरी तो राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती है? हम घर घर राशन भेजना चाहते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि हमने योजना बनाई थी कि हर किसी को घर घर यानी राशन पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राशन पहुंचाने की जो योजना थी उसे केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। जब पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। दिल्ली और सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं, ये कहते हुए संबित पात्रा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को बढ़ाने से मना कर दिया, जिससे हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली की लगभग 72.78 लाख लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंध है। देखिए, 2 स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय में। तो ये 2 स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में भी जो गरीब बंधु हैं, उनको भी, जो मजदूर हैं, जिनको आवश्यकता है,
उनको भी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। कितना राशन अभी तक पहुंचाया गया है और कितना पहुंचा है, इसका हिसाब किताब हम देंगे। देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब में विश्वास रखती है, ड्रामा में नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सामने जाए। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल, तो आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं। आप सुन रहे थे, हालांकि एक के बाद एक उस पर पलटवार भी हुआ है, यानी मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर संबित पात्रा पर निशाना साधा। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो राशन को लेकर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल राशन घर घर पहुंचाना चाह रहे थे। उनका कहना है कि हमने योजना बनाई है कि जिस तरीके से होम डिलीवरी यानी पिज्ज़ा या अन्य चीज़ों की होती है, वैसे ही राशन का भी हम होम डिलीवरी करें। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी देश में राशन की चोरी को रोकने के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाली देने में है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का संवाददाता सम्मेलन देखा है। उन्होंने देश में राशन चोरी का जिक्र नहीं किया और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर तीखा एवं अपमानजनक हमला किया। पिज़्ज़ा घर पे पहुंचाया जा सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी घर पे पहुंचाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को मत रोकिए। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी की अपील के थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री जी की अपील का उन पर असर पड़ा होगा और शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि हाँ, बात सही है। अगर पिज़्ज़ा घर पे पहुंच सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी उनके घर पर पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है। गरीब लोगों के घर पे अगर आटा पहुंच जाएगा, उनके डोर पे पहुंच जाएगा, उसकी चोरी नहीं होगी तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद संबित पात्रा जी ये बोल रहे होंगे। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि 80, उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उनको उनकी गालियां मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को उनकी। वहीं दिल्ली सरकार के घर घर राशन योजना पर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी खामियों को छुपाने के लिए कभी एलजी तो कभी केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल देते हैं। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गरीबों के राशन पर राजनीति कर रहे हैं और अपनी नाकामी और खामियों को छुपाने के लिए कभी वो अपनी गेंद एलजी के पाले में डालते हैं, कभी एलजी साहब जो है मुख्यमंत्री के पाले में डालते हैं। सच्चाई यही है कि राशन कार्ड को लेकर के जो राजनीति शुरू की, कहना चाहता हूं कि 2013 में याद हो, जब कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश की जनता के लिए एक अंशरी योजना लागू की थी। वो अंशरी योजना थी कि देश के हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा बिल के तहत राशन मुहैया हो, जो गरीब व्यक्ति है। सो ये स्कीम कोई नई नहीं है। इस स्कीम के तहत लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को पूरे देश भर में राशन दिया जा रहा है। और दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने सोनिया जी के
उपस्थिति में दिल्ली की जनता को यह अधिकार दिया था कि कोई व्यक्ति दिल्ली में भूख से ना मरे। लेकिन अफसोस आज केजरीवाल और भाजपा इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कोई एक अलग और नया काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली के मुद्दों से भटकाने का काम भाजपा और आम आदमी पार्टी। तो केंद्र सरकार की ओर से घर घर राशन योजना पर रोक लगाए जाने के बाद दिल्ली की सियासत फिर से गर्मा गई है। एक ओर आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर कालाबाजारी को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि सीएम केजरीवाल व्यवस्था को ठीक करने की बजाय बिचौलिए खड़ा करना चाह रहे हैं। इस मामले में अब बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को दिल्ली अभी तक लागू नहीं किया है। लगातार यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही है। यह बात बिल्कुल झूठ है। वह दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को नजफगढ़ में कोविड योद्धा जग प्रवेश डागर के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक की पत्नी और पिता के नाम से अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दी थी। दिल्ली के नजफगढ़ निवासी जग प्रवेश डागर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान खेरा दरबार में लैब टेक्नीशियन थे, जिनकी जून 2020 में कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। उन्होंने 2012 में लैब टेक्नीशियन के पद पर अनुबंध के आधार पर सेवा ज्वाइन किया था। कैलाश गहलोत ने परिवार को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार उन सभी परिवारों के लिए चिंतित है जिन्होंने महामारी के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने उनके परिवार को भविष्य में किसी भी प्रकार की सहायता का भी आश्वासन दिया है। वह दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर त्रिनगर के वार्ड नंबर 73 की नगर पार्षद मंजू संजय शर्मा ने राशन किट का वितरण किया। इस मौके पर करीब 250 जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में त्रिनगर की निगम पार्षद मंजू संजय शर्मा समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से जरूरतमंद लोगों को राशन किट बांटे गए। इस दौरान हमारी न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता भावना सिसोदिया ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिलाध्यक्ष जी का जो आज दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा वार्ड नंबर 71 में आज क्षेत्र की निगम पार्षदा मंजू संजय शर्मा ने राशन वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज इस राशन वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। देखिए, दिल्ली में जब से कोरोना महामारी का संकट आया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सेवा ही संगठन में कार्यक्रम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता, वो सांसद हों, विधायक हों, निगम पार्षद हों, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, सब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अस्पतालों के सामने कोई भोजन दे रहा है, जरूरतमंदों को राशन वितरण कर रहे हैं। आज त्रिनगर में जो निगम पार्षद हैं संजय शर्मा जी और मंजू शर्मा जी, उनके माध्यम से ये जरूरतमंदों को 200 के आसपास, 250 के आसपास किट देने का काम किया, क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन है, लोग रोजगार नहीं है लोगों के पास, और ऐसे समय में उनकी मदद करना, उनके पास खाने के लिए भी नहीं, दिल्ली सरकार ने समय पे उनको राशन भी नहीं दिया है, तो पार्टी के कार्यकर्ता बिना सरकारी सहायता के ये काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। 7 तारीख से जो अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो रही है, उस पर भी उनका साफ कहना है कि लॉकडाउन तो खुल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का जरूर यूज करें। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना। वह दिल्ली में सोमवार से पहले अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर आज उत्तरी दिल्ली निगम के मेयर जयप्रकाश ने कमान संभालते हुए सैनिटाइज अभियान चलाया, ताकि व्यापारियों और मार्केट में आने वाले लोगों को किसी भी तरह का डर ना हो। मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली के सबसे बड़े सदर बाजार इलाके की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज कराया। देखिए, शहर जैसे से अनलॉक हो रहा है, तो जो मार्केटें कई महीनों से बंद थी, उनको सैनिटाइज करने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमने दिल्ली की जो सबसे बड़ी मार्केट है, एशिया की बिगेस्ट मार्केट सदर बाजार को आज हमने लिया है। शाम तक इस पूरी मार्केट को हम सैनिटाइज कर देंगे। कल हम फिरोजबाग में जाएंगे। ऐसे ही आने वाले सप्ताह भर में जितनी बड़ी मार्केट हैं सबको सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा, ताकि कहीं छोटा मोटा संक्रमण अगर बाकी भी हो तो वो भी समाप्त हो जाए। और दिल्ली में जिस प्रकार से नगर निगम के सहयोग से कोविड पर नियंत्रण पाया गया है, वो बना रहे। सर,
वहीं दक्षिणी दिल्ली में नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कमर कस ली है। टीम ने देवली एक्सटेंशन के थाना तिगरी इलाके में अवैध शराब बेचने वाले 2 तस्करों को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद हेल्थ मिशन ट्रस्ट ने 50 से अधिक कैंसर विजेताओं को सम्मानित किया। कोरोना वायरस की वजह से यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित अनेक कैंसर सर्वाइवर्स अपने अपने अनुभव साझा किए और इस लड़ाई के खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी जाए, इस तरह की बातें सबने बताई। विवेकानंद हेल्थ मिशन ट्रस्ट नर सेवा नारायण सेवा को अपना ध्येय मानते हुए समाज के बीच में कार्य कर रहा है। इस कोरोना महामारी में भी विवेकानंद हेल्थ मिशन ट्रस्ट ने टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने डॉक्टरों के नंबर सार्वजनिक करे और अनेकों लोगों की टेलीमेडिसिन द्वारा सहायता की। विवेकानंद हेल्थ मिशन ने एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की। कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारा लक्ष्य या हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, कैंसर के इलाज जिन्होंने कराया है, उन सब के दुखों को, उन सब के अनुभवों को, जिनको वो भूल कर एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं, हम फिर से उनके सामने याद दिलाएं, उनको सोचने को मजबूर करें कि वो किस रास्ते से निकल कर आए हैं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम इसके माध्यम से जनता के सामने एक जन जागृति करें, लोगों को इससे सूचित कराएं, लोगों को ये आभास दिलाएं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, अपितु कैंसर के प्रति अज्ञान होना, कैंसर के प्रति जानकारी का न होना, कैंसर की सुविधाओं का उपलब्ध न होना, ये सब एक ऐसे कारक हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता सारिका जैन ने सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या केजरीवाल सरकार कानून और संविधान से ऊपर है और उनका एक ही काम है, न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली और देश में भ्रम की राजनीति कर रही है और लोगों को भ्रमित करना ही दिल्ली सरकार का उद्देश्य है। केजरीवाल सरकार कानून और संविधान से ऊपर है। उनका एक ही काम है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। इन्होंने सोच लिया कि दिल्ली और भारत में भ्रम की स्थिति कैसे फैलाई जाए, कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए और कैसे केंद्र सरकार को कोसा जाए। लोगों को भ्रमित करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है। अब ये एक नया झूठ लेकर आए हैं कि केंद्र ने इनकी स्कीम को रोक दिया है। सर जी, कानूनों के हिसाब से ही देश चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कोर्ट ने अपनी हियरिंग में स्टे लगाया हुआ है। आपको तथ्यों को चेक करके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आप कानून के हिसाब से केंद्र से परमिशन क्यों नहीं ले लेते? केजरीवाल जी, आप कानून से ऊपर तो है नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम आदमी क्यों ना हो। उल्टा केंद्र तो आपको पूरी मदद करने की। आप विधायक रोहित कुमार मेहरौलिया ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गरीबों के हक का राशन उनके घर तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल जी द्वारा लाई गई घर घर राशन योजना को निरस्त करके मोदी जी ने गरीब लोगों के मुंह का निवाला छीना है। अभी आपको मालूम होगा कि दिल्ली सरकार एक बहुत अच्छी योजना लेकर आ रही थी, घर घर राशन योजना, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार ने उसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है, यानी कि उस योजना को निरस्त कर दिया है। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, और कुछ समय पहले जिस समय इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था, उस समय केंद्र सरकार ने यह कहकर इस योजना के अंदर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया था कि इसमें मुख्यमंत्री शब्द आ रहा है,
आप मुख्यमंत्री शब्द हटा लीजिए, उसके बाद में आप इस योजना को लागू कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने उस समय कहा कि मेरा नाम ज़रूरी नहीं है, मुख्यमंत्री शब्द ज़रूरी नहीं, हमारा नाम आए या ना आए, लेकिन ज़रूरी है कि लोगों को उनके हक का अनाज उनके घर तक पहुँचे। वह दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा के सरकारी स्कूलों में जहां राशन बंटना था, वहां आज उद्योग मंत्री इमरान ने औचक निरीक्षण किया और राशन की गुणवत्ता की जांच की। उनके साथ वजीरपुर विधानसभा के विधायक राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। मंत्री साहब ने राशन ले रही महिलाओं से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में या राशन की गुणवत्ता में कोई शिकायत तो नहीं है। शनिवार से ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जरूरतमंद लोगों को राशन बांटने की व्यवस्था शुरू की गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।